In the last class, we have discussed about the meaning of medieval world and also the classification of the medieval world. मैंने बताया था आप लोगों को कि medieval world के दो क्लास या दो कैटेगरी में बांटा गया था, अर्ली एंड लेट. अब इस medieval वर्ल्ड में या medieval पीरियड में इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या चीजें आई या क्या क्या डेवलपमेंट हुए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. So, major historical development during the medieval world and particularly in India. The first point, the coming of the Muslims led to the growth of a mixed culture. In India, Muslims came from another countries and then they became the rulers in different parts of the country. तो जब वो आए तो अपने साथ भी कुछ कल्चर ले आए और इंडियन कल्चर को भी उन्होंने एडॉप्ट किया. तो उनके कल्चर यानी कि मुस्लिम कल्चर, चाहे वो ईरान से आए, पर्सियन आए, तो उन्होंने ईरानियन या पर्सियन जो है वो कल्चर को लाया. जो तुर्की आए उन्होंने तुर्की कल्चर को लाया. जो अफगानी आए उन्होंने अफगानी कल्चर को लाया. तो उन्होंने अपने कल्चर को और इंडियन कल्चर को मिक्स किया, या इंडियन लोगों ने उनके भी कल्चर को एडॉप्ट किया और अपने भी कल्चर को उन्होंने साथ में रखा. तो इस तरह से इंडिया के और विदेशों के यानी कि तुर्की अफगानी लोगों के आने का, दोनों के मिलने से एक मिक्स्ड कल्चर का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ. तो एक नया कल्चर बना, वो क्या था? मिक्स्ड कल्चर बना हमारे यहाँ. दूसरा, द मुस्लिम डायनेस्टीज पर्टिकुलरली द मुगल्स प्रोवाइडेड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. दिस लेड टू एन इंक्रीज इन ट्रेड एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ टाउन्स. जब इंडिया में मुस्लिम शासन शुरू हुआ तो जैसे आपने पहले क्लासेस में पढ़े होंगे कि वो तुगलक आए थे, खिलजी आए थे, लेकिन बाद में मुगल्स आए. और जब मुगल्स आए तो उन्होंने एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंडिया के अंदर लाया, यानी कि उनके शासन में स्टेबिलिटी थी. और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है देश के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग जो है वो गवर्नमेंट होती है जब देश के अंदर, तो निश्चित रूप से हर चीज़ों में डेवलपमेंट होता है, ट्रेड में डेवलपमेंट होता है. और उस समय इंडिया में भी काफी तेजी से डेवलपमेंट हुआ, ट्रेड में डेवलपमेंट हुआ. जब ट्रेड में डेवलपमेंट हुआ तो बहुत सारे टाउन्स और सिटीज का ग्रोथ हुआ, यानी कि नए नए शहर बने जो कि व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर कर इंडिया में सामने आए. थर्ड पॉइंट इज ट्रेड लेड टू अ ग्रेटर इंटरेक्शन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जब यहाँ ट्रेड हुआ तो इंटरनेशनल यानी कि दूसरे देशों के साथ भी इंडिया का व्यापार हुआ और हम कई देशों के साथ इंटरेक्शन किए. उन देशों का सामान हमारे देश में आने लगा और हमारे देश का सामान उन देशों में, खासतौर से अरब देशों में और जो हमारे नजदीक के देश थे उनके यहाँ जाने लगा. तो एक इंटरनेशनल ट्रेड डेवलप हुआ या इंटरनेशनल इंटरेक्शन डेवलप हुआ. एंड द फोर्थ पॉइंट इज ड्यूरिंग द मेडिएवल पीरियड इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया. उस टाइम जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि 1100 के बाद इंडिया में मुस्लिम रूलर्स हुए, तो और मुगल तक के जो शासन को हम देखेंगे तो उस समय इस्लाम बड़ी तेजी से भारत में फैला. और इस्लाम के साथ साथ दो चीजें और बढ़ी, एक सूफी मूवमेंट और दूसरा भक्ति मूवमेंट. तो एक तरफ मुस्लिम समाज में सूफी मूवमेंट का बढ़ावा मिला, जबकि हिंदू समाज में भक्ति मूवमेंट का बढ़ावा मिला. तो इस तरह से ये मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए मेडिएवल पीरियड में इंडिया में. अब पॉइंट है कि हम इस मेडिएवल पीरियड के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं. हाउ डू वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मेडिएवल वर्ल्ड इन इंडिया, दिस मेडिएवल पीरियड इन इंडिया. सो सोर्सेज आर, we can understand two sources here for the information about medieval period. One is archaeological source and another is literary source. एक को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल, जैसे कि जो खुदाई हुई, जो महल थे उस समय के, जो मंदिर थे, जो मस्जिद थे, जो किले बनाए गए थे या टॉम्स बनाए गए थे, इस तरह के जितने भी ऐसे जो स्ट्रक्चर्स खड़े किए गए थे उनसे भी बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं. इसमें आपको पैलेसेज आते हैं, टेम्पल्स आते हैं, मॉस्क आते हैं, फोर्ट्स आते हैं और भी टॉम्स आते हैं और भी बहुत सारे चीज आते हैं. तो इनकी बनावट, इनका जो स्टाइल था
इनमें क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था, लोगों की इंजीनियरिंग कैसी थी, लोगों की सोच कैसी थी, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा था, इससे पता चलता था। उसके अलावा क्वाइंस, जो उस समय राजाओं ने या रूलर्स ने जो सिक्के जारी किए थे, जहां तहां वो खुदाई में प्राप्त हुए हैं, तो उन क्वाइंस से भी बहुत सारी जानकारियां हमें मिलती हैं। एंड इंस्क्रिप्शंस, यानी कि पत्थरों पर, मेटल्स पर, खासतौर से कॉपर के ऊपर, जो कॉपर प्लेट्स के ऊपर लोगों ने कुछ कुछ लिखा था और वो शिलालेख के रूप में जो पत्थरों पर खुदाई लिखा गया था, वो सारी चीजें जो है हमें प्राप्त हुई हैं। उससे उस समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एंड द सेकेंड सोर्स दैट इज कॉल्ड लिटरेरी सोर्स और लिटरेरी सोर्सेस। तो इसमें पहला चीज आता है क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या था? उस समय के राजा लोग या जो रूलर्स थे, अपने कोर्ट में जो कार्रवाई करते थे या जो गतिविधियां करते थे, उसको भी वो लोग लिखते थे। और उस तरह के जो रिकॉर्ड्स होते थे, उन रिकॉर्ड्स को क्रॉनिकल कहा जाता था। तो इसमें राजा के जो कोर्ट्स में जो चीजें लिखी जाती थी या जो उनके जो हिस्टोरियंस होते थे वो लिखते थे। बायोग्राफी जो होती थी, किसी बहुत सारी बायोग्राफी, बहुत सारे राजाओं की जीवनी को लिखा गया है। उस समय जो राजा एक दूसरे को लेटर्स देते थे, वो सारे जो चीजें हैं जिनसे हम स्टडी करते हैं और उस समय के पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में या उस समय के लाइफ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे कुछ बुक्स जो उस समय के लिखे हुए थे, राजतरंगिणी, जिससे हमें कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। तारीख है फिरोज शाही, जो उस समय फिरोज शाह थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। या उस समय के जो तुगलक वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तुगलक वंश के समय जो शासन में जो गतिविधियां होती थी उसके बारे में जानकारी मिलती हैं। और तुगलकनामा, इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे ऑटोबायोग्राफी था, बहुत सारे जो विदेशी इंडिया में आए थे, उन्होंने भी जो अपने यात्रा वृत्तांत लिखे, जिसको हम लोग ट्रेवलर्स कहते हैं, उससे भी इन सब उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से ये सोर्सेस हैं जिनसे हमें मेडिएवल पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है।